ना गणित शास्त्र में स्वागत है आपका। हमने पांच हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है 8, हम 10th क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले के सवाल हमने 5 तक सॉल्व कर लिए हैं। वो आपको अब वीडियो जा सकते हैं, देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो जो हमने कर ली अपलोड करी है। ठीक है, और उससे पहले जो है हम आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, जो आपकी पीडीएफ फाइल है वो आपको फ्री मिलेगी, जो मैं सॉल्व करता हूं सेम टू सेम डिट्टो। आपको कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहां से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देर नहीं लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले गिवन है हमें, क्या हमको दे रखा है कि cos A बराबर cos B के, cos A या cos B बराबर है, और ये हमको बताना है कि एंगल A की जो वैल्यू वो एंगल B के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करता है हम, देखिए मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, यहां पर रखा A की वैल्यू, यहां मैंने B की वैल्यू, और यहां पर C की वैल्यू, तो थीटा यहां पर A हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, यहां से cos A की वैल्यू निकालता हूं। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि लाल बटे काका से, तो लाल बटे काका क्या हो जाएगा, cos के बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण के बराबर। तो आधार क्या हो जाएगा इसमें, मतलब कि आधार का मतलब बेस, बेस क्या हो जाएगा इसमें, बेस हो जाएगा A और कर्ण हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि यहां हो जाएगा AC अपॉन AB के बराबर, आधार बटे कर्ण के बराबर। सेम इसी तरीके से cos B की वैल्यू निकालनी है हमको, लेकिन cos B के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल हमको चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो चेंज करने के लिए यहां B रख देते हैं, यहां A, और यहां पर हम C रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सेम आधार, तो यहां होगा BC अपॉन AB के बराबर। यह हमको ऑलरेडी गिवन है कि cos A बराबर cos B के है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास AC अपॉन AB, इसकी वैल्यू हमारे पास BC अपॉन AB। तो AB से हमारा AB कैंसिल, यहां बच गया कि AC और जो BC एंगल है वो हमारे कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब जब ये बराबर है तो आप कोई एक चीज का अंदाजा लगाइए, ये है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों बराबर है, तो बराबर का मतलब क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का जो तीनों एंगलों का जो सम है वो कितना होता है 180 के बराबर। तो 180 है तो 90 अलग हटा दिए, प्लस में 45 और प्लस में 45, और बराबर कितने के हो जाएगा 180 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल B कैसे हैं आपके, एक्यूट एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको गिवन है यहां पर कि cot थीटा बराबर 7/8। अगर हम लाल बटे का चेक करें सबसे पहले, तो यहां पर हो जाएगा, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर A B और C, जो मन करे आप कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले cot किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण के बराबर। तो ये आधार की वैल्यू और ये हो जाएगी कर्ण की वैल्यू। आधार का मतलब ये बेस की वैल्यू और ये आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। ठीक है, तो आपका ये 7 हो जाएगा, ठीक, आधार, और ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, और ये आपका हो जाएगा यहां पर परपेंडिकुलर शो कर लेना, और ये हो जाएगा 8 के बराबर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, मतलब कर्ण की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा k² बराबर L² प्लस में A², मतलब आधा स्क्वायर और लंब स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो L की वैल्यू हो जाएगी मेरी 7 की पावर 2 और 1 हो जाएगी हमारी 8 की पावर 2। ठीक है, आगे पीछे लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। k² बराबर यहां पर 49 हो जाएगा, यहां पर आपका 64 हो जाएगा। तो k² बराबर अंडरवुड में 1/3, 113 के बराबर हो जाएंगे। वो भी कब, जब ये दो हमारा हट जाएगा। क्यों, दोनों ऐड करे तो 113, यहां से 2 हटाया हमने, रूट चढ़ा दिया। अब हमें यहाँ किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन की और कॉस की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन हमारा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, तो इसमें लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, और कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो निकल के आई अंडरवुड में 1/3। ठीक, उसी तरीके से cos थीटा की वैल्यू, cos हो जाएगा हमारा आधार
बटे में कर्ण। ठीक, तो आधा हो जाएगा हमारा 7 अपॉन अंडर रूट में 113 के बराबर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करना है हमको ये वैल्यू निकालनी है, तो कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको पता पड़ जाए अलग से। चलिए इस वैल्यू निकालते हैं। ये हमें गिवन है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब आप सोचोगे ये मैंने कैसे कर दिए। देखिए हमें ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी के बराबर। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए ये एक माइनस में और ये प्लस में, एक प्लस में, देखिए ये वाला प्लस और ये वाला आपका माइनस हो जाएगा। तो एक प्लस एक माइनस दोनों होकर क्या हो जाएंगे 1 माइनस के वो इसका। मैंने इसलिए डार्क कर दिया क्योंकि पेज कम है, थोड़ा सा सवाल थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है। साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन अंडर रूट में 113 और इसका होल स्क्वायर, और नीचे यह हो जाएगा 1 माइनस के 7 अंडर रूट में 113 और इसका भी होल स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा इसके बराबर सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। इसको मैंने सॉल्व किया 1 माइनस के 64 अंडर रूट में 113 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस के 49 113। देखिए इसके ऊपर से रूट हट गया जब स्क्वायर कर दिया मैंने, और यहाँ पर 8 था तो 8 इंटू 8 64। ठीक है, इसी तरह 7 इंटू 7, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1। एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने एलसीएम ले लिया 113, तो यहाँ होगा 113 माइनस के 64 अपॉन 113 माइनस के 49 अपॉन 113। तो 113 से ये कट गया, 113 से 113, क्योंकि एक सेकंड पार्ट में और एक फोर्थ पार्ट में। यहां पर बचेगा आपका 49 और यहां पर बचेगा आपका 64 के बराबर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस 7 का जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। ये मैंने नोट डाउन कर लिया यहाँ पर। ये दे रखा हमें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर और कॉट बराबर ये दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाए 7/8 का होल स्क्वायर बराबर में 7 इंटू 7 ऊपर और 8 इंटू 8 नीचे बराबर 49 और 64। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमको गिवन है सबसे पहले 3 कॉट ए बराबर 4 और कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको चेक करते हैं लाल बटे का से। तो हमारे पास जो कॉट है वो हो जाएगा आधार बटे कर्ण के बराबर। तो ये ए की वैल्यू और ये हमारी आधार बटे लंब के बराबर। तो आधार की वैल्यू 4 और लंब की वैल्यू यहाँ पर 3 लिख देते हैं अंदर। ठीक है, ये निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू है 3 की पावर 2। ठीक, और ये हो जाएगी आपकी 4 की पावर 2। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 339 और यहां पर 16 1 और 6, ये हो जाएगा आपका 16 के बराबर। के स्क्वायर बराबर 25, के बराबर अंडर रूट में 25 और के बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 5 इंटू 5 बराबर में 5 के बराबर। तो अब हमें किस किस की वैल्यू की जरूरत है। सबसे पहले देखिए, एक तो tan a की वैल्यू चाहिए, एक हमको cos a की वैल्यू और एक sin a की वैल्यू। चलिए सबकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले tan a बराबर, tan बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/4। इसी तरीके से sin a की वैल्यू, sin a किसका हो जाएगा लंब बटे कर्ण के बराबर। तो लंब है हमारा 3, कर्ण है हमारा 5। ठीक, अब नेक्स्ट cos a की वैल्यू, तो cos a बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण के बराबर और इसकी वैल्यू हमारे पास 4, इसकी वैल्यू हमारा 5। चलिए सबसे पहले देखिए ये 2 पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले हम LHS साइड ले लेते हैं।
तो LHS साइड में क्या है, 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो 1 माइनस के 10 की वैल्यू हमें गिवन है, मतलब हमने फाइंड करी है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3/4 की पावर 2, 1 माइनस के 3/4 की पावर 2, ये प्लस है। अब सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 9/16, यहां से हो जाएगा 9/16 बटे में 1 और बटे में 1। सॉल्व कीजिए इसको, तो हम सॉल्व करेंगे तो यहां हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस के 9 बटे में 16 अपॉन 16 और 16 प्लस के 9, 16 से 16 कैंसिल और ऊपर बचेंगे 7, नीचे हो जाएंगे हमारे 25। अब सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब लेते हैं हम RHS पार्ट। तो RHS पार्ट के लिए कलर चेंज कर लिया मैंने, दिखाई दे जाएगा आपको। RHS में आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/5 की पावर 2 माइनस के 3/5 की पावर 2 के बराबर। यहां हो जाएगा आपका 16/25, यहां हो जाएगा आपका 9/25 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है 7/25, ठीक है। ऐसे हम लेकर सॉल्व करेंगे, तो चाहो तो अगर आपको समझ में ना आया तो ऐसे लिख लेते हैं, 25 16 माइनस के 9 बराबर में 7/25, ठीक है। दोनों पक्ष अब क्या हो गया हमारा, LHS बराबर हो गया RHS साइड के, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है हमारे पास, सबसे पहले एक तो tan थीटा की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो यहां गिवन है tan a बराबर 1/√3 के बराबर। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये किसके बराबर होता है, लाल वटिका का चेक किया मैंने। तो लाल वटिका का हो जाए लंब बटे आधार के बराबर, ये लंब की वैल्यू और ये हमारी आधार की वैल्यू, ठीक। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है, तो यहाँ a रख लेते हैं, यहाँ b, यहाँ पर c के बराबर। तो इधर कोई फाइंड कर लेते हैं, उधर स्पेस बच जाएगा हमारा। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर के। कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है, लंब की है 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 प्लस में आधार की हमारी √3 की पावर 2। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 प्लस के 3 और कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 4 और k बराबर √4 और k बराबर हो जाएगा हमारा 2 के बराबर, ठीक है। तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, a की, c की, a की, c की। तो सभी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाले हमने साइन a की वैल्यू। देखिए a पार्ट वाले जो कोण है वो इससे निकल जाएंगे हमारे सारे, और ये वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। तो साइन किसके बराबर होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो 1/2 के बराबर। दूसरी वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, अब चाहिए दूसरा हमें cos a के बराबर, cos a के बराबर। तो cos a हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो √3/2 के बराबर। तो हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, cos की वैल्यू आ गई, दोनों। अब निकालनी है साइन c और cos c की वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा वैल्यू को। यहां पर c रखते हैं, यहां पर a रखते हैं और यहां पर b रख देते हैं। ये 2 के बराबर, ये 1 के बराबर, ये √3 के बराबर। जो हमारी वैल्यूज है वो कैसे हो जाएंगी, आप हमारी आगे पीछे हो जाएंगी, ठीक है। अब तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले एंगल में चेक करेंगे अब हम।
तो इसमें सबसे पहले लंब बटे कर्ण, तो यहां हो जाएगी आपकी √3/2 और ये हो जाएगी आपकी 1/2 के बराबर दोनों वैल्यू। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। अब साइन ए की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/2, प्लस में यहां से देख देख के मैं वैल्यू लगा रहा हूं सारी, सब मुझे पता है। और कॉस ए की वैल्यू मेरे पास √3/2 और इसकी वैल्यू है मेरे पास सी की √3/2 के बराबर। बराबर में 1/4, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, प्लस में रूट की रूट में मल्टीप्लाई करी तो यहां 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो रूट की हमेशा किसी रूट की रूट में मल्टीप्लाई करते हैं हमारी सेम डिजिट आ जाती है। यहां से मैंने एलसीएम ले लिया 4, तो 1/4 जो हो जाएगा हमारा यहां पर, देखिए ये मैंने लिख दिया, एक बार और लिख देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ 4/4 बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, इसका हमें सेकंड पार्ट और दे रखा है, सेकंड पार्ट और नोट कर लेते हैं। कॉस ए कॉस सी यहां लिख लेते हैं दूसरे पेज पर, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए कॉस ए कॉस सी की वैल्यू कितनी है, √3/2 और 1/2, तो यहां हो जाएगी आपकी √3/2 और 1/2। और साइन ए और साइन सी की वैल्यू आपकी कितनी है, 1/2 √3/2, सेम टू सेम है। तो यहां माइनस के 1/2 और √3/2 के बराबर, मल्टीप्लाई करी √3/4 और √3/4 के बराबर। एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल किसके हो जाएगी, 0 के बराबर। ये भी हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों हमारा सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको गिवन है पी आर और क्यू आर जो वो तो 25 है और पी आर की वैल्यू इतनी है और क्यू हमारा समकोण के बराबर है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर हो जाएगा हमारा ट्राइंगल ड्रॉ करने पर, क्यू तो हमें यहां लिखना है 90 डिग्री है, पी यहां लिख लेते हैं, आर यहां लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है ये 5 सेंटीमीटर और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। पी आर और प्लस में क्यू आर का सम पता है कि वो मेरा उसके बराबर है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने माना लेट क्यू आर इक्वल्स टू एक्स मान लिया, तो यहां हो जाएगा पी आर प्लस में एक्स बार 25, तो पी आर बराबर 25 माइनस के एक्स के बराबर। अब यहां पर हमें क्या करना है, अगर वही फॉर्मूला लगाते कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर का मतलब हो जाएगा हमारा यहां पर पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। तो यहां पर पी आर की वैल्यू कितनी है जो हमने अभी निकाली है, 25 माइनस एक्स की पावर 2, क्यू आर की वैल्यू एक्स और इसकी वैल्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला आपका ए माइनस बी की होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के ए बी के बराबर। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले, तो यहां हो जाएगा 25 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में और माइनस के 2 इंटू 25 इंटू एक्स बराबर में यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर आपको हो जाएगा सॉरी प्लस है नहीं, यहां हो जाएगा आपका 25 के बराबर। नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा 25 की 25 में 625 एक्स स्क्वायर माइनस के 50x एक्स स्क्वायर 25, दोनों सेम है बराबर से इधर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। अब यहां पर माइनस के 50x
बराबर 25, और इस वैल्यू को जब हम इधर ले आए तो ये हो जाएंगे माइनस के 625 और माइनस के 50x बराबर माइनस के 600, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 600/50 और ये कैंसिल, और यहां से आ जाएंगे आपकी इसकी वैल्यू 12 के बराबर। ठीक है, क्यों 5 के 5 और 5 दूनी 10 के बराबर। तो हमारे पास जो है क्यू आर बराबर कितना आ गया, ये आ गया 12 के बराबर। और हमें पता है कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25, और क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो पी आर प्लस में 12 बराबर 25 और पी आर बराबर 25 माइनस 12, तो हमारा पी आर बराबर हो जाएगा 13 के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 13। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है वो निकाल देते हैं। सबसे पहले चुकी है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इनको जो जो वैल्यू हमसे पूछे उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पूछिए हमसे साइन पी की वैल्यू। तो साइन पी किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर। लंब की वैल्यू 12, कर्ण की वैल्यू 13 के बराबर। दूसरा हमसे पूछा है कॉस पी की वैल्यू, वो होती है आधा बटे कर्ण के बराबर, तो यहां हो जाए 13, सॉरी 5 बटे में 13 के बराबर। और तीसरी वैल्यू हमारे पास टेन पी के बराबर, जो होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। तो लंब की वैल्यू 5, तो लंब बटे आधार, और आधार की वैल्यू 5 के बराबर। ये हमारी तीनों वैल्यू निकल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, आपको सत्य बताने। सबसे पहले कह रहा है टेन थीटा का मान सदैव 1 से कम होता नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपने √3/2 भी वैल्यू देखी है टेन की, तो सीधी सी मान है जब ये √3/2 है तो ये वैल्यू हमारी कैसी होती है, हमेशा इससे बड़ी होती है 2 से। तो इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। ये कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक की वैल्यू 12/5 है, बिल्कुल सही बात है। ए का मान ही तो निकालते हैं इससे, जब तो पता पड़ेगा हमें सेक की वैल्यू कितनी है। दूसरा कॉस ए का कोसेंट के प्रयुक्त होता है नहीं होता। क्योंकि अगर आप यहां पर गौर से देखोगे तो यहां आपको कुसेक लिखा हुआ होगा, और ये कॉस है, कुसेक और कॉस में तो अंतर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कॉट और ए का गुणनफल है। क्या आपने कहीं पर ये देखा कि कॉट की मल्टीप्लाई जब ए में करेंगे तो ये हमारा कॉट आ जाएगा, कभी नहीं होता, क्योंकि ये हमारी अलग से थीटा की वैल्यू होती है। नेक्स्ट किसी भी कोण के लिए जो हमारा साइन है वो 4/3 हो सकता है। हाँ, ये कथन हमारा असत्य है। क्यों, क्योंकि थीटा के लिए नहीं हो सकता। कोण की वैल्यू थोड़ी है, एंगल थोड़ी है, ये तो केवल हमें एक रेशो बताता है कि कितना रेशो किस में, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। और यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले एक्सरसाइज करते हैं हम कल, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। ठीक है, और जो पीडीएफ है जो मैंने आज सॉल्व करी वो आपको सेम टू सेम मिल जाएगी, और उसको आप अपलोड कर दें। थैंक यू, ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर करें। बोर्ड एग्जामिनेशन सारे क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कराएंगे, और जो भी आपकी तैयारी है एकदम उसको स्ट्रॉन्ग बना के 100% सक्सेस मिलेगी आपको। जो क्वेश्चन मैं बता दूंगा वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% मिलेंगे। थैंक यू।